एक कौम जो जुल्म के नीचे पिस रही थी। उन पर रोमन हुक्मरानों के कोड़े बरस रहे थे। उनके शहरों पर गैरों का कानून था। बनी इज़राइल, उनके लोग कहते, ऐ अल्लाह, हमें बचा ले, हमारे लिए कोई रहनुमा भेज दे। और जब अल्लाह ने उनकी फरियाद सुनी और आसमान से उनकी मदद के लिए एक नबी भेजा, ईसा इब्ने मरियम, वो नबी जो उनके लिए शिफा बना, जो उनके लिए उम्मीद बना, जो उनके लिए जिंदा मौजिज़ा बनकर आया। मगर तारीख का सबसे दर्दनाक धोखा यहीं से शुरू हुआ। कत्ल। जिस नबी को भेजा गया था उनकी मदद के लिए, उसी नबी को फंसाने का मंसूबा बना लिया गया। और जो होने वाला था वो सिर्फ एक कत्ल नहीं था, वो तारीख का सबसे बड़ा धोखा था। तो फिर सवाल ये है, जिस नबी को कत्ल करने आए थे वो गया कहां? और सूली पर लटक कर तड़पने वाला असल में कौन था? बैतुल मक़दिस, जेरूसलम, वही शहर जहां अंबिया की सदाएं गूंजी थी, जहां सजदों की खुशबू थी और जहां अब रोमन झंडे लहराते थे। बनी इज़राइल का शहर, लेकिन हुक्म रोमन एम्पायर का चलता था। तुम्हें रूम की गुलामी कबूल करनी होगी, यह फैसला हतमी है। गलियों में रोमन सिपाही, जुल्म आम था, इंसाफ महंगा और हक बोलना जुर्म। रोमन कानून के नीचे बनी इज़राइल सिर्फ सांस ले रहे थे, जीना उनके इख्तियार में नहीं था। इसी अंधेरे दौर में अल्लाह ने अपनी रहमत का सिलसिला शुरू किया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, कुरान कहता है वो नबी भी थे और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के कफील भी। एक दिन ज़करिया अलैहिस्सलाम महरब में गए तो देखते कि मरियम अलैहिस्सलाम के पास ऐसा रिस्क था जो इस शहर की जमीन पर मिल ही नहीं सकता था। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मरियम, ये तुम्हें कहां से मिला? मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह की तरफ से है। यहीं से ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में यकीन और गहरा हो गया और ये वक़िया अपनी बीवी को बताया।